ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। आ सकते हैं आप ही के लिए ये भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी आदरणीय देवियों सज्जनों को निवेदन है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मंच की ओर आगमन हो रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। छोटी छोटी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे घर, हमारे परिवार, समाज में बेटियों का आदर सर्वोपरि है। कन्या पूजन में हम सभी की भावनाएं भी समाहित हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम बच्चियों का भी अभिवंदन करें। आप सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में बेटियों को बराबरी के अवसर, बराबरी के अधिकार प्राप्त होंगे, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे तो समाज भी एक नए जोश, उमंग, तरंग और रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में बेटियों की सम्मानजनक स्थिति को प्रतिमात्मक रूप से आज सबसे पहले यहाँ पर स्थापित करते हैं। बेटियों का पूजन करते हैं, उनका पूजन आदर के साथ और उन्हें उपहार देते हैं। आप देख सकते हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण कर रहे हैं। मां सरस्वती के चित्र पर अमर शहीदों के चित्र रखे गए हैं। टंटिया भील, बिरसा मुंडा सभी के चित्रों पर माल्यार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और माल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य पधारे सभी माननीय मंत्रीगण श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, प्रभारी मंत्री जिला सिवनी माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी, माननीय डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन जी, माननीय श्री राकेश पाल सिंह जी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और साथ में सभी अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम करेंगे और जैसे ही वे आपसे मुखातिब होंगे आप जरूर जोरदार तालियों से उनका अभिवंदन करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं अपनी लाडली बहनों की ओर हाथ हिलाकर। सभी जनप्रतिनिधियों से भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच से निकलते हुए अपनी तख्तियों के साथ आप धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को लाडली बहनें, देखिए आप किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों से मुखातिब हो रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपनी बहनों के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां बजाते रहिए सभी लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाकर अपनी बहनों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनको भी अभिवादन कर रहे हैं। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतीक्षा में थे और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम। अपनी तख्तियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तख्तियां जरूर दिखाएं। आप सभी के लाडले भैया आपके बीच में हैं जिनके लिए आप प्रतीक्षा कर रही थी। सभी बहनों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आई हैं। पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण
पुष्पों की वर्षा के साथ यहाँ पर मौजूद है। केवलारी की धरती पर आज मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लाडले भैया से मिलने आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बहुत ही करीब और मंच के पास में हैं हमारे लाडले भैया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। पुष्पों की वर्षा करते हुए आप सभी अपने हाथ हिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मंच की ओर लौट रहे हैं। आप सभी से फिर से मुखातिब हो रहे हैं। आप अपने भैया को तख्तियों के माध्यम से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कीजिए। स्वागत जो होगा ना सभी माननीयों का, उसके बाद ये महिलाओं वाला और फिर मोमेंट होगी, दो चीज क्लियर है ना। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्प वर्षा की हमारी लाडली बहनों पर, केवलारी की बहनों पर, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पुनः अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। सबसे मिलते हुए दीप प्रज्वलन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्थान पर हैं। सभी जनप्रतिनिधिगण यहां पर मौजूद हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। हमारे साथ माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रभारी मंत्री जिला सिवनी, माननीय श्री कविता पाटीदार जी, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय सांसद बालाघाट सिवनी, माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन जी, सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। और अब हम स्वागत क्रम में बढ़ेंगे, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सबसे पहले विनम्र आग्रह श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आपसे निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं नाम ले रही हूं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी प्रभारी मंत्री जिला सिवनी, आपसे भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ में श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम नाम ले रहे हैं श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी। आप स्वागत भी करेंगे और एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी, तालियों से आप जरूर हमारे साथ स्वागत क्रम में सहभागिता निभाएं। श्री दिनेश राय मुनमुन जी विधायक सिवनी, आपसे निवेदन कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और साथ में अगले क्रम में हम बताएंगे आपको कि माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय श्री राकेश पाल जी विधायक केवलारी के स्वागत के लिए श्री हिमांशु जैन एसडीएम लखनादौन, आपसे निवेदन माननीय श्री राकेश पाल जी का स्वागत करें। माननीय श्री राकेश पाल जी के स्वागत के लिए हिमांशु जैन जी एसडीएम लखनादौन स्वागत करते हुए माननीय श्री आलोक दुबे जी जिला अध्यक्ष भाजपा सिवनी, आपके स्वागत के लिए श्री संदीप श्रीवास्तव जी एसडीएम केवलारी, आपसे निवेदन पुष्पगुच्छ से स्वागत करें श्री संदीप श्रीवास्तव जी। और माननीय श्रीमती मालती डहेरिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष सिवनी, श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन का स्वागत करें। माननीय श्री वैभव पवार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्वागत के लिए श्री मौरिश नाथ जी उप संचालक कृषि सिवनी, आपसे निवेदन। साथ में माननीय श्री सतानंद गौतम जी जिला प्रभारी भाजपा सिवनी, आपके स्वागत के लिए श्री अभिजीत पचौरी जी डीपीओ महिला बाल विकास विभाग, आपसे निवेदन कि स्वागत करें।
साथ में श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व सांसद सिवनी, श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन, उनका स्वागत करें। श्रीमती शशि ठाकुर जी, आपके स्वागत के लिए श्रीमती आशा उपवंशी जी से निवेदन। माननीय श्री नरेश दिवाकर जी के स्वागत के लिए श्री अभिजीत पचौरी जी। हमें सूचित किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं स्वागत क्रम से आगे बढ़ने। मेरा नाम सीधा राकेश पाल सिंह, बच्चे हैं, स्वागत है बच्चे। और अब लाडली बहनों से स्वागत के लिए हम यहाँ पर स्व सहायता समूह आजीविका मिशन की ओर से श्री स्वाति श्रीवास्तव घनसौर आपको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि एक पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। और साथ में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहेंगे, सिवनी जिले की 2,36,000 हितग्राही बहनें हैं, जिसमें 2 बहनें आप आभार प्रकट करना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी को। 1 लाख बहनों ने चिट्ठी लिखी है केवलारी से, सिवनी से, जिसमें 2 बहनें यहाँ पर पत्र सौंपेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। सिवनी जिले में 2,36,000 हितग्राहियां बहनें, जिसमें आभार प्रकट करने के लिए 2 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो पत्र सौंप रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आपको बता दें कि साथ में श्रीमती सुनीता बघेल, नगर परिषद अध्यक्ष, जिन्होंने राम दरबार भेंट करने के लिए वे यहाँ पधारी है केवलारी से, श्रीमती सुनीता बघेल। और साथ में आपको बता रहे हैं आभार प्रदर्शन करने के लिए 2 बहनें यहाँ पर पत्र सौंप रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 2,36,000 हितग्राही बहनें हैं यहाँ पर सिवनी जिले की, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे। और ये श्रीमती सुनीता बघेल, नगर परिषद अध्यक्ष केवलारी, राम दरबार भेंट कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। स्वागत करते हुए सभी बहनें, और अब उद्बोधन के क्रम में हम बढ़ेंगे, जहां पर स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री राकेश पाल जी, विधायक केवलारी, आपको आमंत्रित करते हैं, स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी बड़े हर्ष का विषय है। बड़े हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में हमारे जननायक, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों के लाडली बहनों के लाडले भैया, भांजे भांजियों के लाडले मामा हमारी विधानसभा केवलारी में मुख्यालय में पधारे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और विषय को ज्यादा ना भटकाते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझ निर्बल के सबल हैं आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मैं उस विधानसभा से विधायक हूं जो आजादी के 74 साल बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। आज से 28 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनी थी और 28 साल के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और सबसे मेरे श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के मदद से, आशीर्वाद से मैं यहां का विधायक बना हूं, मैं यहां का सेवक बना हूं। भाई साहब, मेरे यहां से विधायक बनने के बाद
लोगों का परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, अवसरवादिता, खुद के स्वार्थ और खुद के लिए की जाने वाली राजनीति का समापन हुआ है। और इस समापन में आपका बड़ा सहयोग है। मेरे चुनाव में आप अकेले ऐसे नेता थे जो मेरे लिए प्रचार करने आए थे और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी प्रचार करने आए थे। मैं आपके आगमन के बाद ही मेरी जीत सुनिश्चित हुई थी और लोगों ने कहा था कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जी की बात पर कमल यहां पर खिलेगा, और कमल यहां पर खिला। और लगातार खिलने के बाद हमने परिवारवाद, वंशवाद को तो खत्म किया है, लेकिन विकास की ओर हमने कदम बढ़ाए हैं। वो कदम बढ़े हैं आपके आशीर्वाद से। मैंने इस विधानसभा में 365 दिन में 300 दिनों में लगातार जो है दौरे करने का मैंने प्रयास किया है। जनता से मैंने सीधा संवाद रखने का प्रयास किया है। आपकी मदद को मैंने कहीं भी धूमिल होने का प्रयास नहीं किया है। आप मेरे आराध्य हैं। जब जब मैं कहीं अपने आप में निर्बलता महसूस करता हूं तो मैं सिर्फ आपके स्मरण से मजबूत हो जाता हूं कि कोई ना हो, मेरे साथ मेरे मुख्यमंत्री, मेरे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और फिर मैं दुगनी ताकत के साथ जो है निकल पड़ता हूं। बहुत सारी दुर्हिता आती हैं, बहुत सारे विरोधों का, स्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप मेरे साथ हैं। आपके आशीर्वाद के साथ जो है मैं इस विधानसभा में सफलतापूर्वक काम कर रहा हूं और लोगों को मन जीतने का काम कर रहा हूं। और मैं कभी अपने मोबाइल फोनों को बंद नहीं करता। लोगों के फोन आते हैं, मैं सुनता हूं और लोगों के फोनों का मैं रिप्लाई करता हूं। इस तरह से लगातार सतत जो है प्रयास मेरा रहता है। भाई साहब, संक्षिप्त में मैं आपका आभार मानना चाहता हूं, आपको आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके द्वारा मेरे विधानसभा कार्यकाल में आपने जो इस विधानसभा को सौगात दी है, मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपको और जनता को बताना चाहता हूं कि सिवनी जिले की इस विधानसभा को भाई साहब ने किस तरह से मदद करके आगे विकास के रास्ते खोले हैं। भाई साहब, आपके द्वारा इस विधानसभा में 60 से अधिक सड़कों का निर्माण की स्वीकृति मिली है और निर्माण कार्य प्रारंभ हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र केवलारी में 16 बड़े पुल आपने बनवाए हैं। अहरवाड़ा हायर सेकेंडरी के उन्नयन की स्वीकृति आपने प्रदान की है। केवलारी में आपने व्यवहारिक न्यायालय खोले जाने के लिए आपने हमारी मदद की है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र की 2 नगर परिषद का गठन केवलारी एवं छपारा की स्वीकृति करके आपने उनको प्रारंभ करवाया है। केवलारी में 50 बिस्तर के अस्पताल का उन्नयन आपने करवाया है, जिसका काम पूर्णता की ओर है। छपारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन किए जाने की स्वीकृति भी आपने दी है। केवलारी में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति आपके और माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की मदद से यहां पर स्वीकृति प्रदान हुई है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 सीएम राइज स्कूल केवलारी, छपारा एवं धनोरा को आपने स्वीकृत किया है। केवलारी अंतर्गत 3 साइलो बैग खरीदी केंद्र को आपने प्रारंभ करवाया है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति आपने दी है। केवलारी क्षेत्र के अंतर्गत 132/33 केवी के सब स्टेशन और 3 33/11 सब स्टेशन की स्वीकृति देकर बिजली की आंख में चोली को आपने खत्म करवाने का काम किया है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड धनोरा में आदिवासी विकास के लिए 100 बिस्तर वाला आदिवासी छात्रावास की स्वीकृति आपके द्वारा दी गई है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड धनोरा में 12 करोड़ की लागत से ITI की स्वीकृति आपने प्रदान की है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपने 30 करोड़ की लागत से हर्रई बिजना माइक्रो इरिगेशन की स्वीकृति प्रदान की है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में किसान भाइयों की सुविधा के लिए सबसे अधिक उपार्जन केंद्र जो हैं आपके निर्देश में खोले गए हैं और
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति में आपने मदद की है भाई साहब, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीमगढ़ बांध के बनाए जाने को करीब 40 वर्ष हो गए और इन 40 वर्षों में 28 साल यहां से कांग्रेस के विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, उनके बेटे यहां से रहे और उसके पूर्व भी लोग यहां से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन किसी ने केवलारी भीमगढ़ से आने वाली नहरों के सीमेंटीकरण और लाइनिंग की बात नहीं की। आज इस भीमगढ़ की आने वाली नहरों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है, टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, किसान भाई जो हैं दुखी हैं और उनका जो है नुकसान हो रहा है। मैंने आपके आशीर्वाद से 204 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो जल संसाधन विभाग ने यहां से स्वीकृत करा के और आपकी भोपाल से मोहर लगकर केंद्रीय जल आयोग में भिजवाया है, आपके प्रयासों के माध्यम से और पूर्व सांसद सिवनी जिले के प्रहलाद पटेल जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, आपके और जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल जी के सहयोग से उसकी पीएफआर जारी हो गई है और कल ही हमारी दिल्ली में बात हुई है और उनका कहना है कि इस महीने के आखिरी तक इस भीमगढ़ की नहरों की सीमेंटीकरण की जो है स्वीकृति जो है शीघ्र जो है मिल जाएगी और इससे टेल तक पानी पहुंचेगा, पानी का अपव्यय रुक जाएगा, किसानों को सुविधा होगी। केवलारी में आपने 143 गांवों में समूह पेयजल योजना को जो है चालू करवाया है, कहीं कहीं चालू होना बंद हो गई है, लेकिन ये करोड़ों रुपए की योजना आपके माध्यम से और मेरे अनुरोध पर आपने यहां पर दी है। मैं इस बात के लिए मैं आपका आभार करता हूं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के द्वारा पूरी केवलारी विधानसभा के अंदर 150 पंचायत के अंदर जितने गांव आते हैं सब में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की योजनाएं जो है प्रारंभ हो रही हैं और कहीं कहीं प्रारंभ हो चुकी हैं। उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में जब हमने विकास यात्रा पूरी की थी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि आसपास के जिलों में सर्वाधिक शिलान्यास और लोकार्पण के 440 कार्यक्रम जो है विकास यात्रा में हुए थे। ये सब आपकी दी हुई सौगात है। मैं इन सब सौगातों के लिए भाई साहब आपका जो है बहुत सारा धन्यवाद और आभार करता हूं। मैं अपने तरफ से, अपने पदाधिकारियों के तरफ से, केवलारी की जनता की तरफ से अपनी छोटी छोटी चंद मांगे जो है मैं आपसे मांगता हूं। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि माचागोरा पैंच परियोजना का पानी भोमा, पिंडरई, जोरावारी, कानीवाड़ा, माहौलझिर, समनापुर, मेहरा पिपरिया क्षेत्र के लगभग 23 गांव को सिंचाई आपूर्ति करने वाले सागर जलाशय, चीजवन जलाशय, गौशाला, बंजारी जलाशय, बमोड़ी जलाशय तक सिंचाई पानी लाने हेतु सर्वे की घोषणा की जाकर पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ये हमारी आपसे मांग है। उत्कृष्ट विद्यालय केवलारी बिल्डिंग को हायर सेकेंडरी के लिए यथावत रखकर सीएम राइज नगर परिषद केवलारी में बिनेकी का बनाया जाए, ऐसी हमारी आपसे अनुरोध है। शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी में जन भागीदारी से संचालित होने वाली विज्ञान संकाय व स्नातकोत्तर की अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र की कक्षाएं शासकीय स्तर पर की जाएं, इस बात की घोषणा की जाए। धनौरा में डिग्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा हो। जन आशीर्वाद यात्रा 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व में की गई घोषणा कि कानीवाड़ा को तहसील बनाए जाने की घोषणा को जो है पूर्ण किया जाए। तहसील छपारा में सिविल कोर्ट एवं 100 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की घोषणा हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी को 100 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा हो। ग्राम पलारी में उप तहसील बनाने की घोषणा हो। केवलारी मुख्यालय में कृषि विद्यालय खोलने की घोषणा हो। शासकीय महाविद्यालय छपारा में B.Com एवं M.Com की कक्षाएं संचालित किए जाने की घोषणा की जाए। शासकीय हाई स्कूल बगलई एवं शासकीय हाई स्कूल बोथिया को उन्नयन कर हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा हो। केवलारी मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने की घोषणा हो। केवलारी विकासखंड के 32 गांवों को नहरों के पानी नहीं मिल पाने के कारण किसानों की फसल सूख गई है। इन ग्रामों को सूखा ग्रसित घोषित किया जाकर
आरबीसी 6.4 के अंतर्गत किसानों को राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की जाए। क्योलारी मुख्यालय में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की जाए। ये भाई साहब हमारी मांग है। बस 2 लाइन में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे मालूम है आपको जबलपुर जाना है। भाई साहब, मैं आपके इस आगमन को आखिरी आगमन नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे जैसे निर्बल को आपने सबल बनाया है और यहां का विधायक बनाया है। आप मेरे कृतिकार हैं, आप मेरे मूर्तिकार हैं, आप मेरे ईष्ट हैं। मैं आने वाले समय के लिए फिर आपको इस विधानसभा में पुनः आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, मेरे क्योलारी विधानसभा की जनता के ऊपर बना रहे। इतना ही कहकर जो है मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। लेकिन जाने के पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कविता से पूर्ण करता हूं अपनी बातों को कि गीत नया गाता हूं टूटे हुए तारों से, फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अर्णुम रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए सपनों की कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यवस्था पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं और गीत नया गाता हूं। आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब पूरी विधानसभा से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये विधानसभा बस आखिरी, ये विधानसभा आपको बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। सिर्फ आपके आगमन हो जाने से लोगों में ऊर्जा का संचार होता है। और मेरे सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से एक बार मैं पुनः आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय विधायक महोदय का। और अब समय है उस व्यक्तित्व के आशीर्वचन लेने का जिसने आपकी समस्याओं को इस गांव से लेकर दिल्ली तक पहुंचाया है। हमारी ही मिट्टी की खुशबू आदरणीय माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिस मन से वो आपके लिए काम करते हैं उस मन से जोरदार तालियां आपकी यहां से वहां तक आनी चाहिए। आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जननायक और सभी हमारे बहनों के मामा, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, हमारे यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक माननीय राकेश पाल जी, हमारे सिवनी के विधायक आदरणीय दिनेश राय मुनमुन जी, हमारे पड़ोसी क्षेत्र के विधायक भाई देव सिंह सियाम जी, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष और यहाँ पर सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी, इस मंच पे विराजमान सभी हमारे महानुभाव और मेरे सामने इस पूरे जिले से उपस्थित सभी भाई और बहनों, अभी इस क्षेत्र के विकास के बारे में हमारे विधायक जी आदरणीय राकेश पाल जी ने काफी विस्तार से इस क्षेत्र की योजनाओं के लिए विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने जो हमारे सामने किया है, हमारे इस जिले के विकास में जिनका योगदान है, ये शायद पिछले वर्षों में या पिछले इसके पूर्व में कभी इस प्रकार का अनुभव सिवनी जिले के अंदर नहीं आया। चाहे हम आज रोड रास्ते की हम बात करते हैं, यहां पर सिंचाई की संसाधनों के विस्तार की हम बात करते हैं, हमने एक समय देखा है कि जब सिंचाई के बारे में और आज हमारे शिवराज जी के आने के बाद इन 16, 17, 18 वर्षों के अंदर जहां हम 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई इस मध्य प्रदेश में करते थे, शिवराज जी के आने के बाद आज लगभग 65 लाख हेक्टेयर किसान के खेत को पानी हम दे रहे हैं, जिसमें हमारा सिवनी भी शामिल है। यह क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के लिए किया है और इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं
अभी हमारे मध्य प्रदेश में हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन 24 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती रीवा में होने वाला है। इस क्षेत्र की जनता ने, सिवनी के लोगों ने, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार रेलवे के विषय को लेकर के वर्षों से हमने संघर्ष प्रारंभ किया। यहां तक लोगों ने पैदल यात्राएं भी किए और इसलिए आज बहुप्रतीक्षित ये जो हमारा रेलवे का अमान परिवर्तन का काम पूरा हुआ है, आज इस क्षेत्र के लिए सौगात देने के लिए 24 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे इस नैनपुर, केवलारी, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन को वो आज जनता को समर्पित करने वाले और नई ट्रेन की सौगात वो देने वाले। यहां से इतना क्रांतिकारी ये परिवर्तन मुझे याद है, उस समय हमने इसी लाइन को 1996 में हमने प्रारंभ किया था। अटल जी ने उस समय हमको स्वीकृति दिया और लगातार इस लंबे अरसे से इस पूरे अमान परिवर्तन के काम आज की तारीख में ये 100% पूरा हुआ है। अब इन नई परियोजनाओं के बारे में हम विचार करेंगे, ये सारे विषय आएंगे, परंतु एक महत्वपूर्ण परियोजना हमारे इस क्षेत्र के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा ये जो नेटवर्क है हमारे, अगर पूरे इस क्षेत्र के विकास में इस रेलवे के बारे में हम बात करें और इसीलिए हम उस दिन, मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों का भी उस दिन जब स्वागत प्रधानमंत्री जी के करकमलों से होगा तो वास्तव में क्षेत्र की जनता का जो उत्साह है, लोगों के आने जाने के लिए जो सुख सुविधाएं, हम उससे अध्याय को पूरा करने वाले। और इसीलिए मैं यहां उपस्थित भाई और बहनों, मैं एक बार और मध्य प्रदेश के बारे में, हमारे शिवराज जी के बारे में कहना चाहता हूं। मैं तो देश भर में घूमता हूं, ये जो लाडली बहना योजना है, ये शायद इस भारत के इतिहास में पहली बार इस मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय शिवराज जी ने मध्य प्रदेश के बहनों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया है। और इसलिए मैं आप सभी बहनों की ओर से भी आदरणीय शिवराज जी को बहुत बहुत अधुवाद देता हूं, अभिनंदन उनका करता हूं, स्वागत करता हूं, परंतु अपेक्षा भी करता हूं सभी क्षेत्र के नागरिकों से। देखिए, हमने पिछले वर्षों में बीच में आपने देखा होगा ये 15 महीने का एक विराम आया था। क्या परिस्थितियां बनी, हमने इस सिवनी के भी अगर ये 4 लाइन की हम बात करें तो आदरणीय शिवराज जी को पता है इस लाइन को डाइवर्ट कर दिया गया था एक जमाने में, जो इस मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर कितनी योजनाओं को उनने विराम लगाया था। ये ऐसे लोग हैं, ये विश्वास करने लायक लोग नहीं है। और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक बार फिर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी जिस ताकत के साथ में सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी काम करने की इच्छा शक्ति है, ये उनने प्रमाणित करके दिखाया है। और इसलिए जब दिसंबर आपके जून के महीने में सारी जितने भी हमारे लाडली बहनें हैं, उनके खाते में जब 1000 रुपया जाएगा जून के महीने में, तो उत्साह का एक वातावरण। और मुझे आज खुशी है कि घोषणा करने के बाद आदरणीय शिवराज जी ने इसी जिले में लखनादौन में उनका प्रवास का कार्यक्रम हुआ था। हम केवल रोड के अंदर हमने देखा जिस प्रकार का एक माहौल हमारे माता बहनों के अंदर, उनके हृदय में जो उत्साह था, मैं स्वयं उस कार्यक्रम में था। बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पहले दिन उस कार्यक्रम में आए थे। उस दिन भी मैंने कहा था, आज आप सभी भाई और बहनों की ओर से मैं एक बार फिर आदरणीय शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं और सारे विकास के जो भी आयाम है इस जिले के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा केवलारी के लिए। यहां पर दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे आज इस नगर पालिका हमारे केवलारी का विषय हो और चाहे हमारे छपारा का विषय हो। ये नई नगर पालिकाओं में जिस उत्साह के साथ में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जो उत्साह है, ये उत्साह आने वाले समय के लिए पूरी उसी उत्साह से, ऊर्जा के साथ में आप सब लोगों का समर्थन चाहिए।
और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से मैं एक बार फिर मैं शिवराज जी को बधाई देते हुए आप सब यहां पर उपस्थित नागरिक बंधुओं को भी प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आइए बहनों, जोरदार तालियों से हम सभी हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनको सुनने के लिए हम आतुर थे। आइए जोरदार अपने बहनें सभी मिलकर उनका स्वागत करें और उद्बोधन के लिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। मेरी लाडली बहनाओं और भाइयों, एक बार जरा प्रेम से भारत माता की जय बोले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मेरी सभी लाडली बहनों की मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री यशस्वी नेता भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ विधायक आदरणीय श्री राकेश पाल सिंह जी, सिवनी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दिनेश राय मुनमुन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई आलोक दुबे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मालती जी, हमारी पूर्व सांसद बहन नीता जी, प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वैभव पवार जी, सदानंद गौतम जी, बहन शशि जी, नरेश जी, सुजीत जी, कमल जी, आदरणीय वेद सिंह जी, हमारे भरा पूरा मंच है। और ये सब नाम लेने में शायद देर बहुत लगेगी। देवी सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हमारे मंडला के विधायक। और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और आज सबसे पहले मैं अपनी लाडली बहनों का आभारी हूं। मैं यहां से जहां तक देख रहा हूं, टेंट छोटा पड़ गया है, कुर्सियां खत्म हो गई है, लेकिन लाडली बहनों का आना बंद नहीं हुआ। अभी भी चारों तरफ मेरी लाडली बहनाएं इस मैदान में इकट्ठा है। मैं सिर झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना क्या है, ये योजना क्यों है, आज मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखो, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। एक रिश्ता होता है माँ बेटा बेटी का रिश्ता, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र और पुत्री का रिश्ता, लेकिन एक और पवित्र रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है भाई और बहन का रिश्ता। मैं मानता हूं कि भाई और बहन का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। बचपन से एक गाना बहुत अच्छा लगता है, जो मैं कभी अपनी एक बहन के लिए गाता था, लेकिन मेरी तो लाखों बहनें हैं। आओ बहन, मिलके एक बार ये गीत गुनगुनाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओगी भैया के साथ? एक बार सब बहनें गाओ मेरे साथ, जिनको याद हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, आंखों में इनके आंसू नहीं रहने देना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया। मैं तो मन की बात, दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। ये मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है,
एक सामाजिक क्रांति है। ये आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैंने बचपन से देखा, मेरी में बचपन से देखा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, और मैं देखता था बचपन में स्त्री और पुरुष के बीच भेद होता था। पति देवता और पत्नी रोटी बना और रूखी सूखी खा। ये अन्याय वर्षों से होता है। ये प्राचीन भारत में नहीं होता था, लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि महिला को दोयम दर्जे की नागरिक मान लिया गया। मेरी बहनों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, हर एक की चाहत होती थी कि घर पैदा हो तो कौन हो, भैया हो जाए, बेटा आ जाए। बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, जश्न मनाओ। और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। बताओ सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? पीछे भी बताओ सही है कि नहीं? क्यों लेकिन ये भेद? कहने लगे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं, बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने विकास किया और ऐसी मशीनें आ गई कि पेट में कोख में बेटा है कि बेटी है ये पता कर लो, तो पाप हुआ पाप। अगर ये पता चला कि कोख में आने वाला बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को मेरी बहनों और भाइयों कत्ल खाना बना दिया गया। कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियों को जन्म लेने से रोका, जमाने ने जन्म लेने से रोका। बोलो सही बात है कि नहीं? आज सब बहनों से पूछ रहा हूं, भाई के साथ बोलना सही है कि नहीं? और उसका परिणाम क्या हुआ? बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी। 1000 बेटों पर 900 बिटियां रह गई। बताओ, बताना मेरी बहन भी और भाइयों भी, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिली तो जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती। और इसीलिए मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि हे भगवान, यह अन्याय क्यों? इस देश की धरती पर बेटियां क्यों मारी जाती है? इस देश की धरती पर हमारी बहनों के साथ अन्याय क्यों होता है? बहनों के साथ पति पत्नी का अगर झगड़ा हुआ तो पति ने कभी भी उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया कि चल निकल घर से। अब पति और पत्नी दोनों की जोड़ी है, लेकिन बहनों के साथ ये अन्याय भी होता रहा। जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, शायद पानी की बूंदें आ रही है, और इसलिए आसपास जो हमारे कार्यकर्ता और साथी है, जरा ये ध्यान रखेंगे कि उसके कारण तकलीफ ना हो। और इसलिए मन में दर्द होता था कि बहनों की स्थिति को ठीक, जरा थोड़ा ध्यान रखें। अपने पुलिस के बाकी साथियों से भी मेरा आग्रह है कि ये डंडे पकड़ने पड़ेंगे। थोड़ा हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है थोड़ी सी, तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है ताकि कोई को कोई नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए मेरी बहनों, मन में यह विचार आता था, सारे हमारे सुरक्षा में लगे लोग ध्यान देंगे आसपास, मन में यह आता था कि बेटियों के साथ ये अन्याय समाप्त करना चाहिए। और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना।
लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे, ताकि बेटी को पढ़ाई के समय भी मदद कर पाए, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। हमने, मेरी बहनें आज बैठी है, मैं एक बार फिर पुलिस के मित्रों को कह रहा हूं, जरा मैदान में फैल जाए और कोई डंडा अंडा हवा में उड़ के किसी को चोट ना पहुंचाए, इसका इंतजाम करें, क्योंकि हवा थोड़ी तेज चल रही है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख बेटियां जो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपया और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। और केवल इतना ही नहीं, बहनें आगे बढ़े, शक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष यहां बहन बैठी है। मेरी बहनों, पुराने जमाने में बहनें चुनाव थोड़ी लड़ती थी, चुनाव लड़ते थे भैया। बहन क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन का यार, अगर बहनें चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़के सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाए तो तेजी से बहनें आगे बढ़ सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो वैसे तो लड़ने नहीं देते साहब लोग, तो हमने तय किया आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भैया चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहनें चुनाव जीत के आ रही है, बड़े पदों पर पहुंच रही है और अच्छी सरकार चला रही है। फिर एक बात और करी मैंने, पानी का मौसम है इसलिए संक्षेप में बताऊंगा, बहनों के नाम भी जमीन, दुकान, मकान होना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। भैंसे नहीं खरीदते, मकान दुकान कौन के नाम? साहब के नाम। लेकिन हमने कहा कि भैया बहन के नाम खरीदोगे तो भैया मुख्यमंत्री है, स्टाम्प ड्यूटी कम लेगा, टैक्स कम लेगा। बहन के नाम पे खरीदोगे तो केवल 1% लेगा। तो जब पैसा बचने लगे तो भैया ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे नाम नहीं खरीदता, तेरे नाम करवा ले, थोड़े पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। और फिर भी मेरा मन बेचैन था कि शिवराज और कुछ कर। एक बात मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी गरीब बहनें, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय की बहनें, अगर उन बहनों को 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो परेशानी हो जाती कि नहीं? बताओ, परेशानी हो जाती। और इसलिए मेरा मन बेचैन था कि शिवराज को ऐसी योजना बना कि जिसके कारण बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर ससुराल जाने से मायके जाना है तो भी हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहन को अगर सीधे 1,000 रुपया खाते में डाल दिए जाएंगे हर महीना, सगा भैया भी तो पैसा डालता कि नहीं? अच्छा नहीं डालता, सावन के महीने में देता है। लेकिन मैं भी तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मैंने तय किया कि बहन को मजबूर नहीं होने दूंगा। हर महीना 1,000 रुपया बहन के खाते में डाला जाएगा। ये लाडली बहना योजना बनाई, हर महीने बहन के खाते में डाला जाएगा। और मेरी बहनों, आपकी सब छोटी मोटी जरूरतें पूरी होगी। पानी और हवा के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अप्रैल में फॉर्म भरे जा रहे हैं, मई में जांच हो जाएगी और 10 जून से पैसा आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। 1,000 रुपया महीना, साल में 12,000 रुपया, जो आपकी जिंदगी की कई तकलीफों को दूर करेगा। बोलो अच्छी योजना है कि नहीं? और भैया भी अच्छा है कि नहीं? आओ बहनों, फिर इस योजना का हम मिलकर लाभ उठाएं। मेरे साथ एक बार यह संकल्प लें कि योजना को ढंग से लागू करेंगे, भैया के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाओ दोनों हाथ,
बांधो दोनों मुट्ठी इधर भी और उधर भी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। मेरी व्यवस्था में लगे सभी अधिकारी कर्मचारियों से आग्रह है कि बहनें सुरक्षित पहुंचे। पानी और हवा का समय है, मुझे लगा कि ऐसे में टेंट का कोई डंडा बंडा गिर जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त की है। सब बहनों को सुरक्षित लेके जाएं, इसका इंतजाम करें। केवल 2 चीजें आज जो आवश्यक हैं, एक पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरी, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांव में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब चूंकि हवा पानी तेज है, हमारे विधायक जी ने अनेकों मांगे की है, उन सब मांगों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए भारत माता की। और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है और व्यवस्था में लगे कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर, एसपी सब ध्यान दें, सुरक्षित बहनें अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे, इसका इंतजाम करें। और बहनों से भी मेरा निवेदन है कि भैया तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदल के रहूंगा। इसी में मेरी जिंदगी की सफलता है, इसी में मेरी जिंदगी की सफलता है। मेरी बहनों, आज मैं विदा ले रहा हूं, फिर जल्दी मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हमारे संचालक कुछ लोगों को जो लाभ देना योजना का वो दिलवाए, लेकिन एसपी और बाकी पूरी टीम बहनें सुरक्षित पहुंचे, हवा पानी में इसका इंतजाम करें। बोलिए भारत माता की। नहीं, लेकिन वो समय ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करने का कष्ट करें। सीधे नाम हम बुला रहे हैं श्री देव विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत, यहाँ पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत श्री मुकेश कुमार यादव, तन्वी मरावी, अन्वी जंघेला, ये सभी मंच पर आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देव विश्वकर्मा को 4,80,000 का चेक यहाँ पर दे रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। साथ में श्री मुकेश कुमार यादव को 5,50,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिल रहा है। तन्वी मरावी, अनल जंगेला स्व सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पर, उनको 37,000 रुपए का चेक। श्रीमती ज्योति ठाकुर, श्रीमती सरिता ठाकुर, श्रीमती धनोती बाई, श्री संजय सिंह राहा, सुश्री कृष्णा कुमारी ठकरिया, दीपिका पटेल, वर्षा यादव, श्री शिव कुमार गौतम और श्री सूरज चौधरी। श्री शिव कुमार गौतम, श्री सूरज चौधरी, जिसको राजस्व विभाग की ओर से भू अधिकार आवासीय पत्रक वितरण यहाँ पे किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पत्रक वितरण देंगे। साथ में 51 स्व सहायता समूह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 151 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा 51 स्व सहायता समूह की महिलाओं को, जिसमें श्यामा चौधरी, ममता बिसेन आएंगी मंच पर। साथ में श्रीमती ज्योति ठाकुर, जिनको 3,34,000 रुपए का चेक मिलेगा उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सभी को चेक वितरित कर रहे हैं। अन्वी जंघेला को महिला एवं बाल विकास की ओर से 1,18,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। साथ में श्रीमती सरिता ठाकुर को उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से 6,46,000 का चेक यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मिलेगा। श्रीमती धनोती बाई भी मंच पर आमंत्रित हैं, जिन्हें मछुआ कल्याण एवं मत्स्य उद्योग विभाग की ओर से 6 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। श्री संजय सिंह राहा को 80,000 का चेक दिया जा रहा है।
और सुश्री कृष्णा कुमारी ठकरिया को यहाँ पर चेक प्रदान किया जाएगा। दीपिका पटेल और वर्षा यादव को भी CCL अंतर्गत प्रमाण पत्र मिलेगा। हाँ, ये तो आपको आपको बता दें, श्री शिव कुमार गौतम और श्री सूरज चौधरी, जिनको भू अधिकार आवासीय पत्रक वितरण यहाँ पर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मिल रहा है। श्री शिव कुमार गौतम जी रेचना भू अधिकार आवासीय पत्रक वितरण राजस्व विभाग का प्राप्त करते हुए, इसके बाद श्री सूरज चौधरी जी रेचना केवलारी भू अधिकार आवासीय पत्रक वितरण राजस्व विभाग का इस समय प्राप्त करते हुए, और अंत में आभार प्रदर्शन के लिए श्री अभिजीत पचौरी जी DPO महिला बाल विकास से निवेदन करता हूं कि वह सभी हमारे अतिथियों का और जन समुदाय का आभार व्यक्त करके समापन की घोषणा करें। सभी बहनें यहाँ से अब जाते जाएं, कैंपस से आप लोग प्रस्थान करें अपने वाहनों की ओर। आज मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी